छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और बेटे हरीश कवासी के घर ईडी ने छापेमारी कार्रवाई की है। रायपुर के धर्मपुरा स्थित कवासी लखमा के बंगले में टीम पहुंची हुई है। बंगले में बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवान मौजूद हैं। कवासी के करीबी सुशील ओझा के चौबे कॉलोनी स्थित घर में भी ईडी ने छापा मारा है। सुकमा जिले में हरीश कवासी और नगर पालिका अध्यक्ष राजू साहू के घर पर भी ईडी ने दबिश दी है। बता दें कि कवासी लखमा के करीबी कांग्रेस नेता सुशील ओझा के घर भी ईडी पहुंच चुकी है, जो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। शराब घोटाले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज है, जिन्हें हर महीने 50 लाख दिए जाने का जिक्र है। छत्तीसगढ़ में शराब और कोयला घोटाले मामले में ईडी ने 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 100 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। इनमें कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मिंज, गुलाब कमरो, शिशुपाल का नाम भी शामिल है। वहीं तकरीबन 2161 करोड़ के शराब घोटाले के मामले में ईडी ने AAA यानी आईएएस अफसर अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था, जिसके बाद एसीबी इस मामले में अलग से कार्रवाई कर रही है। एफआईआर में तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम भी शामिल है, जिसे हर महीने 50 लाख रुपए दिए जाने का जिक्र है। एफआईआर में शामिल तथ्यों के आधार पर आपको बताते चलें कि किस तरह नया सिंडिकेट तैयार कर इस घोटाले को जन्म दिया गया। चर्चा यह है कि यह पूरा सिंडिकेट सरकार के इशारों पर ही चलता रहा। तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी इसकी जानकारी थी और कथित तौर पर कमीशन का बड़ा हिस्सा भी आबकारी मंत्री कवासी लखमा के पास जाता रहा है। चार्जशीट के मुताबिक मंत्री रहे कवासी लखमा और तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास को 50-50 लाख रुपए हर महीने दिए जाते थे। वहीं कवासी लखमा के बेटे, जो वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अधिकारियों की टीम उनके घर भी दस्तावेज खंगाल रही है और बड़ी संख्या में सीआरपीएफ जवान उनके घर के बाहर मौजूद हैं।